राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, 8 तारीख को जिस दिन है सोमवती अमावस्या, उस दिन साल का सबसे बड़ा, मैं ये तो कह सकती हूँ सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। माना कि वो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, माना उसका सूतक भी भारत में नहीं होगा, लेकिन मेरी बात समझिए कि वो सूर्य ग्रहण यहाँ पे भी लग रहा है। वो सूर्य एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का सूरज और भारत का सूरज अलग अलग है क्या? वो सूर्य ग्रहण अमेरिका में लग रहा है, अटलांटिका में लग रहा है, कनाडा की कुछ स्टेट में दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिए कि अमेरिका का सूरज और भारत का सूरज अलग अलग नहीं है। माना कि सूर्य नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य कहीं भी नहीं निकला, कहीं ना कहीं तो वो सूर्य निकला है ना। ठीक इसी प्रकार से माना कि ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन ग्रहण तो पड़ रहा है ना। सूर्य देवता सूर्य ग्रहण में कष्ट में होते हैं और चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं तो शरीर से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं तो मन से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि जब भी हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो उनका सकारात्मक असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। चाहे ग्रहण लगे ये भारत में या ना लगे, लेकिन ग्रहण के जो परिणाम है वो हम लोगों को अवश्य देखने को मिलते हैं। ग्रहण के परिणाम 3 दिन में बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद 3 महीने और 3 साल तक देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि 3 साल तक आप यही रोते रहोगे ग्रहण था ग्रहण था ग्रहण था, या फिर 3 महीने तक माइंड में यही सेटअप रखो को ग्रहण था ग्रहण था। कम से कम 3 दिन के नियम तो 72 घंटे के नियम तो हम लोग मान ही लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घर के सामने पड़ोस में किसी की डेथ हुई पड़ी है, डेड बॉडी आके बाहर रखी हुई है, वो लोग रो रहे हैं। माना कि हमारे घर पे किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वो लोग रो रहे हैं और डेड बॉडी बाहर रखी हुई है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो हमारे घर पे पड़ेगा ही ना पड़ेगा। वातावरण नकारात्मक हो जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक इसी प्रकार से ग्रहण भारत में पड़े या ना पड़े, ग्रहण का जो प्रभाव है वो आप पर, हमारे पर, आपकी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर पड़ना ही पड़ना है। इसलिए ग्रहण को आपको हल्के में नहीं ले रहा। 1970 में ऐसा ग्रहण पड़ा था जो ग्रहण अब पड़ने वाला है, अर्थात 1970 में पूर्णतः ग्रहण पड़ा था। इस बार भी पूर्णतः ग्रहण पड़ने वाला है और सदी का बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रहण जो है वो रात्रि के, भारत के समय के अनुसार रात्रि में पड़ रहा है, तो इतना ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि भारत में तो उस समय पे सूर्य होएगा नहीं, लेकिन ग्रहण पड़ रहा है, इसका ध्यान रखना है। रात को कोई भी खाना नहीं छोड़ना है, कंप्लीटली रात को खाना खा के सोना है, खा लेना है। उसके बाद ब्रश करके जरूर, अगर सोने जा रहे हो तो ब्रश करके सोइए। दांत में कोई भी खाना नहीं बचा रहना चाहिए, क्योंकि वो सड़ जाता है। जब ग्रहण पड़ता है तो ब्रह्मांड से पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं निकलती हैं, इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। एक दिन पहले आवश्यक हो तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिए। सारे खाने में तुलसी पत्र आप लोग डाल दीजिए, जो भी बचा कुचा खाना है उनमें भी डाल सकते हैं। वैसे तो खाना बचाइए ही मत। अपने घर में ग्रहण पड़ने से पहले नींबू को काट लीजिए। नींबू को काटने के बाद अपने घर के हर एक कोने में नींबू रख दीजिए। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो अपने ऊपर से नारियल उतार के अपने पास रखिए, पहली बात तो। और कुछ तुलसी के पत्ते अपनी चुन्नी पर या फिर साड़ी पे बांध के रखिए। ग्रहण के समय जब भी भगवान चंद्र ग्रहण होता है तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवाय नमः। इन सब मंत्रों का जाप किया जाता है। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। एक तुलसी माला अगर आपने पहन रखी है तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ता है। ग्रहण विश्राम हो जाएगा, रात्रि हो रही होगी, उस समय पे आप सो रहे होगे, उससे पहले ही आपको नींबू काट के अपने पूरे घर पे रखना है। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो अपने पूरे घर की धुलाई नींबू वाले पानी से, नींबू निचोड़कर पानी से आपको नेक्स्ट डे धुलाई करनी है। जो नींबू आपने घर के चारों कोनों में रखे हुए हैं उसको हाथों में ग्लव्स पहन के उठा लेना है और उसको बाहर फेंक देना है। जो कपड़े आपने रात को पहने थे वो सारे के सारे कपड़े आपको नींबू डाल के धोने हैं। आपने पूरे घर की धुलाई नींबू वाले पानी से करनी है, और साथ ही के साथ नींबू वाले पानी का ही पोंछा लगना है, या फिर कपूर वाले पानी का भी पोंछा लगा सकते हैं। कपूर की धुनी पूरे घर में देनी है, अर्थात गाय के गोबर जो होता है उसमें थोड़ा सा घी डालिए, कपूर डालिए, 2 लौंग डालिए, इलायची डालिए, हवन सामग्री डालिए। उसकी जो धुनी है वो आप अपने पूरे
पूरे घर में अवश्य और अवश्य दीजिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो स्नान करना है वो भी नींबू वाले पानी से ही स्नान करना है, इस बात का ध्यान रखिए। गर्भवती महिलाएं जो अपने पास नारियल रखेंगी उसको बहते हुए पानी में डाल देना है, मतलब बहते हुए पानी में सिरा देना है। अगर बहते हुए पानी में नहीं सिरा सकते तो किसी डस्टबिन या कूड़े में भी आप उसको डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान होता है, सूर्य ग्रहण के बाद लाल चीजों का दान होता है, ताकि आपकी जो आपदाएं हैं वो निकल जाए। सूर्य ग्रहण के बाद आप लाल गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल रंग के अनार का दान कर सकते हैं, मतलब लाल चीजें जो होती हैं वो दान किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है। ग्रहण के समय गंगा स्नान, यमुना स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन जिस समय पे ग्रहण पड़ रहा होगा उस समय पे आप सो रहोगे, अगले दिन आप पानी में हल्का सा गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। मंदिर पूरा साफ और एकदम स्वच्छ आपको करने की आवश्यकता है। घर के मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक बने हैं उनको हटा दीजिएगा। दूसरे स्वास्तिक हल्दी से इस ग्रहण के बाद आपको नेक्स्ट डे जरूर और जरूर बनाने हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो सबसे पहले उठते के साथ ही सुंदरकांड बहुत तेज आवाज में चला दीजिए। पूरे घर में सुंदरकांड की धुनी ही बहने लीजिए। 3 दिन तक कोई भी शुभ काम मत कीजिए। ग्रहण के समय कंसीव करने से बचिए, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। ग्रहण के समय अगर कंसीव हो जाता है बच्चा तो वो बच्चा राक्षस ही पैदा होता है। इनफैक्ट 3 दिन बाद भी कंसीव मत कीजिए, ठीक है ना। कंसीव करने की सोच से तो वैसे भी ये महीना कंसीविंग के लिए अच्छा है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि खग मास में कोई कंसीव नहीं करता। खग मास की बात मतलब 15 अप्रैल के बाद ही कंसीव करने की सोचिए। 3 दिन तक कोई शुभ कार्य करने की, जैसे कि कहीं बयाना देना है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीदना है तो 3 दिन तक वो भी मत खरीदिए तो बेटर रहेगा। महिला को ग्रहण के काल में सोना नहीं चाहिए, उनको चलते रहना चाहिए। हाँ, बैठ सकती हैं, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लीजिए नींबू, मतलब चारों तरफ अपने पास नींबू रख लीजिए और एक आंख वाला नारियल भी रख लीजिए। ग्रहण के समय अगर आप मंत्र जाप कर सकती हैं तो अच्छा, अगर मंत्र जाप नहीं कर सकती तो गायत्री मंत्र का जाप यूट्यूब पे चला लीजिए, ताकि आपके चारों तरफ एक लेयर, एक ओरा बन जाए। मंत्र क्या करता है, जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशता, जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर दे वो जप होता है। तो वो जप जो होता है वो आपके चारों तरफ एक लेयर, एक ओरा बना देता है, जिससे नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको स्पर्श नहीं करती। जितनी ज्यादा हो सके ग्रहण के नेक्स्ट डे नवरात्रे हैं तो जितना ज्यादा हो सके लाल चीजों का दान करो, बहुत ज्यादा सुखद परिणाम देने वाला होगा और ग्रहण का दुष्परिणाम आप पे नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।